टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप लोग केयर कीजिएगा। आज हम लोग देखते हैं स्पीड इक्वल टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो कहने के लिए केवल 3 क्वांटिटी है। यदि आपको किसी 2 क्वांटिटी का पता चले तो तीसरा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ सिग्निफिकेंट और भी जुड़े हुए हैं। जैसे यदि यस हमारा कांस्टेंट हो, स्पीड हमारा कांस्टेंट हो, तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अर्थात डी टी के समानुपाती होगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि d1 दूरी आप t1 समय में तय कर रहे हैं और d2 दूरी आप t2 समय में तय कर रहे हैं, तब d1 अपान d2 इक्वल होगा t1 अपान t2, अर्थात रेशियो ऑफ डिस्टेंस d1 d2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ टाइम t1 एंड t2। कब? व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, अर्थात स्पीड आपका जब न बदले उस केस में। यदि आपको रिलेशन समझ में आ गया है तो दूसरा देखते हैं इसी फार्मूले पर। अब यदि टाइम को हम लोग कांस्टेंट मान लें तो d1 इक्वल s1 इंटू टी, अर्थात एक नियत समय में s1 के चाल से चली गई दूरी यदि d1 है और d2 s2 की चाल से t समय में चली गई दूरी है, तो t यहाँ कांस्टेंट है, अर्थात एक नियत है, फिक्स है। तो स्पीड यदि अधिक है तो दूरी अधिक तय होगा, स्पीड कम है तो दूरी कम तय होगा। अर्थात यदि इन्हें हम डिवाइड कर दें तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस d1 संबंध है d2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा s1 संबंध है s2 के। और तीसरा और मोस्ट यूज़फुल जो रूल है, इसी के थ्रू जो निकाला गया कॉन्सेप्ट है, उसमें ध्यान दीजिए। यदि हम डिस्टेंस फिक्स रखें तो s1 के चाल से t1 समय में चली गई दूरी और s2 के चाल से t2 समय में चली गई दूरी यदि बराबर है, तो इसका अर्थ है कि यदि s1 बढ़ेगा तो t1 कम होगा, s2 घटेगा तो t2 बढ़ेगा, अर्थात यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। देख लेते हैं, d से d कैंसिल हुआ तो आ गया 1 इक्वल टू s1 t1 अपान s2 t2, अर्थात s2 t2 s2 s1 बराबर t1
T2। तो इसे हम लिख सकते हैं RS S2 संबंध है S1 या S1 संबंध है S2 इक्वल टू RT T1 संबंध है T2। यदि S1 संबंध है S2 लिख रहे हैं आप तो यहाँ लिखेंगे T2 संबंध है T1, जस्ट इसका रिवर्स। अब इसी के बेस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है, और उसके लिए लोग फार्मूला लिख देते हैं कि पहली वस्तु की चाल बटे दूसरी वस्तु की चाल बराबर अंडर रूट दूसरे वस्तु का समय बटे पहली वस्तु का समय। तो उसे छोड़िए, आप आइए अपने कॉन्सेप्ट पर। इन्होंने कहा रोडवेज की दो बसें रोडवेज की दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं। अर्थात यदि एक स्टेशन यह है और दूसरा स्टेशन हम बी मान लें, तो एक ट्रेन यहाँ से प्रस्थान कर रही है और एक ट्रेन यहाँ से प्रस्थान कर रही है, और यह उनके बीच में ट्रैक है। दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद यह ट्रेन ए यहाँ से जब यहाँ मिली है, मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच जाती है। ए 6 घंटे 40 मिनट अर्थात 6 सही 40/60 तो 2/3 अर्थात इसे लिख सकते हैं 20/3 घंटे बाद, और दूसरा 3 घंटे 45 मिनट बाद 3 घंटे 45 मिनट 45 मतलब 3/4 घंटा, तो 3 सही 3/4 घंटा अर्थात 15/4 घंटे के बाद यह पहुंच जाते हैं। अब यह कह रहे हैं यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, जो यह दूसरी बस है, यदि इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहले की चाल कितनी होगी। तो यहाँ फुल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, थोड़ा देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि हम x तक की दूरी लें, तो इस x तक की दूरी को यदि यह t घंटे में तय कर रहा है, उसी समय यह भी चला था, तो यह भी t घंटे तक चला। कितनी दूरी चला इसका कोई अर्थ मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि यह t घंटे तक चला, क्योंकि दोनों साथ साथ चले, मिले। जिसकी चाल अधिक थी वह ज़्यादा दूरी तय किया और जिसकी चाल कम थी वह कम दूरी तय किया, लेकिन चले तो दोनों एक ही समय पर हैं, अर्थात टाइम जो कंज्यूम किए दोनों ने एक ही टाइम कंज्यूम किया। तो ए से यदि x तक की हम दूरी को मेजर करें यहाँ तक, तो इस दूरी को तय करने में पहली ट्रेन को t घंटे लगे हैं और दूसरी ट्रेन को यही दूरी तय करने में 15/4 घंटे लगे हैं, अर्थात यह RT है। तो RS इसका RT निकाल लेते हैं। तो यहाँ पहली ट्रेन है तो पहली का ही निकाल लेते हैं, 20/3 घंटे और फिर T। पहले बस के द्वारा लिया गया समय संबंध है दूसरे के द्वारा लिया गया समय। तो इनके बीच RS जो होगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि RS जो होता है रेशियो ऑफ स्पीड जो है वह टाइम का जस्ट इन्वर्स है। तो 15/4h संबंध T
और यहाँ RS हो जाएगा T संबंधी 20/3H। अब ध्यान दीजिए, यह पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के चालों का अनुपात है, तो दूरी चाहे जितना चल लें, लेकिन जो चालों का अनुपात है वह तो सदैव बराबर ही होता है। अर्थात यह अनुपात इस अनुपात के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह रेशियो इस रेशियो के समानुपाती है। तब आप नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, प्रथम पद समान अनुपात समानुपात में पढ़ चुके होंगे। प्रथम पद गुणे अंतिम पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अर्थात T² बराबर 15/4 गुणे 20/3, 3×5 = 15, 4×5 = 20, तो T² बराबर 25, तो T बराबर हमारे पास आ गया 5। अब यह T हमें मिल गया, तो यही T हम यहाँ रख दें, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, हमें चाल पता चल जाएगा। तो इसमें रख देते हैं 15/4 संबंधे 5, अर्थात 15 संबंधे 20। इसी 20 को 60 बताया जा रहा है, अर्थात 3 गुना, तो 15 का 3 गुना 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अर्थात पहली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आपसे यह भी पूछ लिया गया कि मिलने के पहले ये दोनों ट्रेनें कितने घंटे चली हैं, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि मिलने के पहले यह भी 5 घंटे चली है और यह भी 5 घंटे चली है। अब आप टोटल टाइम चाहे यहाँ इस ट्रेन का निकाल लीजिए, टोटल टाइम यह मिल गया, चाल आपको मिल गया, डिस्टेंस आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्टेंस आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, इन्होंने कहा 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। हावड़ा से पटना और पटना से हावड़ा एक ही समय पर चलना शुरू की। उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेन 9 घंटे और 16 घंटे बाद पहुंची। अर्थात यह ट्रेन 9 घंटे बाद पहुंच रही है और यह ट्रेन आपकी 16 घंटे बाद पहुंच रही है। उनकी प्रति घंटे की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने T मान लिया, यहाँ T मान लिया, तो RT कितना हुआ? T संबंधित 16 समानुपाती पहला 9 संबंधित T, तो T² इक्वल टू 144, तो T इक्वल टू 12, तो 12 आवर। तो RT आपका हो गया 12/16 अर्थात 3/4। तो RS जस्ट इसका उल्टा होता है, तो 4 संबंधित 3। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे चाहे आप फार्मूले का, दोनों आ जाएगा। लेकिन फार्मूले में प्रॉब्लम ये है कि यदि आपसे समय पूछ लिया जाता कि मिलने के पहले ये लोग कितने घंटे चले हैं, तब आपको प्रॉब्लम हो जाता।
लेकिन कॉन्सेप्ट में हर चीज़ विजिबल होता है, इसलिए आप कहीं से भी घुमा सकते हैं। इन्होंने कहा दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह 90 किलोमीटर है और 1 घंटे में ये लोग 20 किलोमीटर इधर से कवर किए और 25 किलोमीटर इधर से कवर किए, अर्थात 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो इनका रिलेटिव स्पीड हम 45 मान लेते हैं। तो 45 दूना 90, अर्थात 2 घंटे बाद ये लोग मिलेंगे। और 2 घंटे में यह कितना दूरी चल लेगा? 40 किलोमीटर। यह चल लेगा 50 किलोमीटर, अर्थात पहले दोस्त के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर और दूसरे दोस्त के घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे और 2 घंटे बाद मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q के लिए 10 बजे प्रातः चला, अर्थात P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से मिलने के लिए चला सुबह 10 बजे। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से P की ओर चला। P से Q की दूरी 120 किलोमीटर है। तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? तो यहाँ रिलेटिव स्पीड, अर्थात ये 50 किलोमीटर चल इधर आ रहे हैं और ये 40 किलोमीटर इधर आ रहे हैं, अर्थात 1 घंटे में 90 किलोमीटर कवर हो रहा है। तो इनका स्पीड 90 किलोमीटर हो गया। और कहने के लिए तो एक शब्द और भी है कि यदि जब 2 व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें, अर्थात एक दूसरे की ओर चलें, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है इन दोनों स्पीडों का योग होता है। वैसे भी कॉन्सेप्चुअली आप देख सकते हैं कि यदि ये 50 किलोमीटर Q की तरफ गया और Q 1 घंटे में 40 किलोमीटर P की तरफ चला, तो 1 घंटे में दोनों लोगों ने मिलकर 90 किलोमीटर चल लेते हैं। तो यार छोटा कर लीजिए, 40 तिहाइयाँ 30 चौके और 30 तियाँ, अर्थात 1 घंटा 20 मिनट बाद ये लोग मिलेंगे। तो 10 बजे चले थे, 11:20 पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्थान एक दूसरे से 100 किमी दूर हैं, अर्थात 2 स्थान एक दूसरे से 100 किमी की दूर हैं। एक व्यक्ति पहले स्थान से 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटा बाद, अर्थात 9 बजे, दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे? तो सिंपल है, यह अभी मोशन में नहीं है,
इसे ए मान लें और उसे बी मान लें, तो बी अभी मोशन में नहीं है, क्योंकि मोशन में ये 9 बजे आएगा और ये 8 बजे चलना शुरू किया, तो 1 घंटे में यह 30 किलोमीटर चल लेगा। उसके बाद जब 9 बजेगा तो यह 30 किलोमीटर चलेगा और इधर से 40 किलोमीटर चलेंगे और यह बचा डिस्टेंस आपका 70 किलोमीटर था। अर्थात 8 बजने के 2 घंटे बाद यह एक दूसरे से मिल जाएंगे और 9 बजे यदि चले हैं तो 1 घंटे बाद अर्थात 10 बजे मिल जाएंगे। तो 2 घंटे में ए 60 किलोमीटर चलेगा, अर्थात ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर और बी से 40 किलोमीटर की दूरी पर 10 बजे ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे। अच्छा, जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले, इन्होंने कहा स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर की दूरी स्थान बी पर जो कि ए से 500 मीटर की दूरी पर है, बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। ज्ञात कीजिए कि सिपाही को चोर कितने समय में पकड़ लेगा, अर्थात कितना समय लगेगा। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, अर्थात यह डिस्टेंस, यह चूँकि सिपाही से है इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, सिपाही की चाल यदि 15 किलोमीटर होता प्रति घंटा, तब यह चोर से सदैव 500 मीटर की दूरी पर रहता, लेकिन चोर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, अर्थात यही जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इसी के कारण यह चोर को पकड़ सकता है। तो कुछ बुक वाले यह बोलते हैं कि जब एक ही दिशा में चले तो उनका रिलेटिव स्पीड जो होगा वह उनके स्पीड का अंतर होता है। लेकिन यहाँ यह रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। यदि एक की चाल, चोर की चाल अधिक हो तो क्या सिपाही पकड़ लेगा? नहीं पकड़ पाएगा। यदि चोर की चाल सिपाही के चाल के बराबर हो तो 500 मीटर की दूरी सदैव बनी रहेगी। यह पकड़ इसलिए रहा है क्योंकि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चल रहा है। तो अब इन्होंने टाइम पूछा है, तो 60 मिनट में 5000 मीटर सिपाही इनसे आगे जा सकता है। ये 15 किलोमीटर जाएंगे 1 घंटे में या 20 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, अर्थात 5000 मीटर सिपाही 60 मिनट में 20 से आगे जा सकता है। तो डिस्टेंस 500 है, तो इसे 0 से 0 काट दीजिए, अर्थात 6 मिनट में इसको पकड़ लेगा। और 6 मिनट में 20 की चाल से यदि चल रहा है तो 6 मिनट में वह 2 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि 60 0 से 0 कटा 6 मिनट में 2 किलोमीटर सिपाही दौड़ लेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2 किलोमीटर है, क्योंकि 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो यह ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए फार्मूला ही लर्न किया जाए।
फार्मूले में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक यही है कि यदि मिस कर गया तो आपका पूरा ले दे के चला जाता है। इसलिए अब मेरा मानना होता है कि आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पकड़ें। एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, इनके बीच की दूरी 260 मीटर है। ठीक है भाई, इतना तो मिल गया। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, अर्थात बिल्ली के पीछे भागता है। कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा? पहली प्रश्न यही है कि टाइम क्या लगेगा। दूसरा, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा, अर्थात यह डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो यह पकड़ा जाएगा जितने चाल जो इसकी अधिक है उसी के कारण इसे पकड़ सकता है, अर्थात 60 मिनट में 13,000 मीटर, अर्थात 13 किलोमीटर। तो 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12 और हो गया 2600, जबकि हमारे पास डेटा है 260, अर्थात 1.2 मिनट बाद 1.2 मिनट बाद इसको यह पकड़ लेगा। तो 1.2 मिनट बाद पकड़ेगा तो 1.2 मिनट में बिल्ली कितनी दूर जाएगी उसे देख लेते हैं। 6 मिनट में 60 मिनट में बिल्ली जा रही है 12,000 मीटर, अर्थात 6 मिनट में 1200 मीटर। तो 12 मिनट में 2400 मीटर। एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। यह आपको 1.5 मिनट में 240 मीटर दूर बिल्ली से 240 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। और यदि हम कुत्ते से बात करें कि कुत्ता अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो 500। जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, इसका 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला है, किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि आधा यह है और आधा यह है, तो D1 = D2 है। इसलिए आपका जो दूरी है वह कांस्टेंट है और RS आपको दिया है। अब RT आप निकाल लीजिए। 24 संबंधे 21, 3 से काट देते हैं, 8 संबंधे 7, 8 संबंधे 7। तो RT आ गया 8 संबंधे 7, अर्थात 15 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 घंटे नहीं लगे हैं, 10 घंटे लगे हैं। तो 15 को 10 घंटा बनाने के लिए 3 से हम भाग देकर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10 घंटा बन गया। चूँकि यह रेशियो है, इसलिए जिसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया है उसी का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना पड़ेगा, इसलिए आप कर दीजिए। तो यह आपका चाल हो गया और यह आपका समय हो गया। तो डिस्टेंस क्या होता है? D होता है RS स्पीड
इंटू टाइम, 7 दूनी 14, 112। जो 112 आया है यह आधी दूरी है और आधी दूरी यह है, इसलिए 2, 2, 4 यह आपका कंप्लीट डिस्टेंस है 224 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा अच्छा कुछ छोड़ दिए क्वेश्चन, चलते बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी ज्ञात कीजिए। तो डी कांस्टेंट है, इसलिए RS का जस्ट उल्टा RT होगा। तो यहाँ से हमने जोड़ लिया, 11 आवर आ गया और बुक में भी 11 आवर है, इसलिए हमारा यह डेटा सही है। तो 6, 5 या 30 किलोमीटर ये आधी दूरी है, टोटल दूरी आपकी 60 किलोमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, समान दूरियों को अर्थात दूरी आपका कांस्टेंट है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में उसे कुल 12 घंटे लगे हैं तो प्रत्येक दूरी कितनी है? तो RT मैंने आपसे कहा था जस्ट इसका यस का रिवर्स होता है, तो 1/15, 1/12, 1/20। अब आप ये कह सकते हैं सर आप तो पहले जस्ट उल्टा कर देते थे। ठीक है, वो कर देता था क्योंकि हमारे पास केवल 2 क्वांटिटी होती थी, लेकिन मैंने आपको यह भी तो बताया था कि यस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 क्वांटिटी होता तो मैं बदल देता, 3 क्वांटिटी हैं और यदि ऐसे बदलेंगे तो किसको किसके स्थान पर बदलेंगे, यह कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ चूँकि अनुपात भिन्न में नहीं लिखते, इसलिए LCM हमने ले लिया 60, 15 से भाग दिया, 15 से भाग दिया 4, 12 से डिवाइड किया 5, 20 से डिवाइड किया 3। तो हमें डिस्टेंस प्रत्येक का पूछा है, अर्थात किसी एक का निकाल दीजिए, समान दूरियां हैं इसलिए 60 किलोमीटर। चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए 60, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि दूरियां तो समान है, तभी यह फार्मूला आप लगा पाए हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा? अर्थात 1 और 3/2 यह रेशियो है टाइम का। अच्छा, 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी चल लेगा? स्पीड इज आपका कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस T के बराबर ही होता है। तो इसे आप 60 कह रहे हो, तो 3 इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसमें भी 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात 90। क्वेश्चन नंबर 2, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, वह 2/3 चाल से चले, तो रेशियो आपको यह दे दिया कि 2/3, अर्थात पहले यदि चाल 3 थी
तो अब चाल 2 है। तो समय पहले यदि 2 लगता था तो अब समय 3 लगेगा। और इसी 2 को आप कह रहे हो पहले 4 घंटे लगा है अर्थात 2 गुना समय लगा है, तो अब लगेगा 6 घंटे अर्थात 2 घंटे आपको ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने कहा एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरा करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है और पहले चाल आपकी 30 है। अब क्या चाल होगी, तो यह RT आपको दिया है तो RS हो गया 3/2 संबंधे 2। चूँकि अनुपात भिन्न में नहीं लिखते इसलिए 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया अर्थात ओवरऑल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3 संबंधे 4। इसी 3 को आप 30 बता रहे हो तो 4 जो है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा। आपको टोटल डिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप में ही आप काम कर लेंगे। 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कार 2.5 घंटे तक यात्रा तय करती है। वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। अर्थात पहले यदि वह 100 के चाल से चलती थी तो अब 120 के चाल से चलेगी अर्थात 5 संबंधे 6 के चाल से, तो RT जो है वह 6 संबंधे 5 हो गया। तो इसी 6 को यहाँ आपको 5/2 2.5 मतलब 2 से 1/2 बताया जा रहा है, तो 6 को आप 5/2 कह रहे हो तो 1 को आप कहोगे 5/12, तो 5 को कितना कहोगे 25/12 अर्थात 2 घंटे 5 मिनट, क्योंकि 1/12 घंटे का मतलब होता है 5 मिनट, इसमें 60 का गुणा कर देंगे 1/12 को आ जाएगा। ये घंटे में है, मिनट में इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसी के बेस पर आप लास्ट के 2 क्वेश्चन दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात आप कह रहे हो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नियत है। पहला पहुंच गया, वहां पर रुका हुआ, उसके 30 मिनट बाद दूसरा पहुंच रहा है। तो ये है RT, तो RS क्या होगा 10 संबंधे 8। यहाँ अंतर 2 मिनट का है, या यदि से चूँकि रेशियो में यूनिट नहीं होता, जो आप मानना चाहो उसे मान लो। मिनट मानोगे तो 2 मिनट, घंटा मानोगे तो 2 घंटा। हम कह रहे हैं 2 घंटे का अंतर आ रहा है, या कह रहे हैं नहीं आधे घंटे का ही अंतर है। तो इसे आधा कैसे बनाया जा सकता है 1/4 का मल्टीप्लाई करके। तो 1/4 का पूरे रेशियो में यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा 2। अर्थात इस यहाँ से आप चाल काउंट डिस्टेंस काउंट करेंगे तो भी 20 और यहाँ से काउंट करेंगे तो भी 20। और यदि इसी को आप कह सकते सर आपने मिनट में नहीं लिया है, चलिए मिनट में ले लेते हैं इसको। तो यहाँ अंतर जो है समय में, इनके समय में 2 मिनट का अंतर है, जबकि अंतर 30 मिनट का होना चाहिए अर्थात 15 का मल्टीप्लाई होना चाहिए।
तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 8 गुणे 10 गुणे 15, चूँकि यह मिनट में है घंटे में बदलेंगे तो 6, 3 से काटे 2, 5, 2, 4, 5 चौके 20 किमी। आप चाहे मिनट में लीजिए चाहे घंटे में लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक कार किसी स्थान से 40 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है। उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। इसका मतलब है कि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो RT 5 संबंध 4 हो गया, तो यहाँ आ गया 1 घंटे, जबकि दूसरी कार आधे घंटे बाद ही चली है, तो इसे आधा कर देते हैं, इसको भी कर कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पीड इंटू टाइम अर्थात 100, अब यहाँ से भी ले लोगे तो भी आपको 100 किमी पर पकड़ लेगा, और 100 किमी इस दूसरी वाली कार को 50 की स्पीड से जाने में 2 घंटे लगेंगे। प्लीज़ यदि आपको लग रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट देने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए। इससे आपके पेमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कटेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब यू, like it, share it and subscribe it. I request to you.